इस टॉपिक के चौथे हिस्से में मैं आपका स्वागत है। मेरा मतलब है आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे बात करने वाले हैं। जब हम कोई एक्सरे देखते हैं ना, तो हमें साफ पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। एकदम बाइनरी होता है, स्पष्ट। बिल्कुल। विज्ञान में हमें इसी तरह की सटीकता की आदत है, लेकिन आज हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां ये एक्सरे मशीन काम नहीं करती। सही कहा, क्योंकि आज हम हजारों साल पुराने संस्कृत ग्रंथों और 7वीं सदी के अरबी इतिहास को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। और ये कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि अनुवादों और प्रतीकों की एक पूरी भूल भुलैया है। और इसी भूल भुलैया के बीच से आज हमें रास्ता निकालना है इस गहन अध्ययन में। आज का हमारा फोकस डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की किताब के चौथे भाग पर है, जिसका शीर्षक है वेदों और महाभारत में मोहम्मद। हाँ, पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर दूं। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक एकेडमिक नज़रिए से है। बिल्कुल, इन ग्रंथों में काफ़ी गहरी और धार्मिक बातें हैं। हमारा मकसद किसी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। एकदम सही। हम बस उन तर्कों और ऐतिहासिक समानताओं को सामने रखे हैं जो मूल स्रोत में दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नामों का रहस्य। हाँ, नामों को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उपाध्याय ने कुछ ऐसे संस्कृत शब्दों की पहचान की है जिन्हें उन्होंने अरबी नामों का भावानुवाद माना है। भावानुवाद मतलब कॉन्सेप्चुअल ट्रांसलेशन है ना। जैसे पहला नाम जो उभर कर आता है वो है नराशंस। अथर्ववेद और यजुर्वेद में ये कई बार आया है। जी, और नराशंस का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति, यानी इंसानों में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। और मजे की बात यह है कि अरबी में मोहम्मद शब्द का भी सटीक अर्थ यही है। पर एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक भाषाई इत्तेफाक नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, अगर किसी का नाम प्रकाश है तो अंग्रेजी में उसे लाइट तो नहीं कहेंगे ना? प्रॉपर नाउन का अनुवाद आमतौर पर नहीं होता। ये सवाल बहुत लाजमी है, पर हमें ये समझना होगा कि प्राचीन काल में आज जैसी लिखित संस्कृति नहीं थी। ज्ञान को मौखिक परंपरा के जरिए आगे बढ़ाया जाता था। अच्छा, मतलब लोग रटकर चीजें याद रखते थे। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर प्राचीन ऋषि किसी विदेशी नाम को जस का तस संस्कृत में रख देते तो क्या होता? समय के साथ उसका असली अर्थ खो जाता। हाँ, अब समझ में आ रहा है। इसीलिए उन्होंने नाम के बजाय उस नाम के पीछे जो गुण या चरित्र है उसका अनुवाद किया, ताकि लोग उसकी मूल प्रकृति समझ सकें। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी मौखिक परंपरा के कारण मोहम्मद नाम के अर्थ का संस्कृत में नराशंस के रूप में अनुवाद किया गया होगा। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये, अर्थ को बचाने के लिए अनुवाद करना। और ऐसा सिर्फ एक नाम के साथ नहीं है। सामवेद में अहमद नाम का भी जिक्र आता है। हाँ, और स्रोत बताता है कि इसे अहमद का संस्कृत रूप माना गया है। अहमद का अर्थ भी प्रशंसा करने वाला ही होता है। और अथर्ववेद के 20वें कांड में एक ऋषि का उल्लेख है जिनका नाम ममा है। ये तो सीधे तौर पर मोहम्मद का ही एक ध्वन्यात्मक या फोनेटिक संस्करण लगता है। बिल्कुल, पर बात सिर्फ अलग थलग नामों तक सीमित नहीं है। इन नामों के साथ जो घटनाएं जोड़ी गई हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। घटनाओं से आपका मतलब उन भविष्यवाणियों से है? जी, जैसे सामवेद के अग्नि मंत्र 64 में एक अद्भुत भविष्यवाणी है। इसमें एक ऐसे मार्गदर्शक या बच्चे का जिक्र है जो अपनी सगी माँ का दूध नहीं पीता। हाँ, वो दाई माँ वाली भविष्यवाणी है ना। वो बच्चा किसी और का दूध पीकर बड़ा होता है। सही कहा। अब अगर हम 7वीं सदी के अरब को देखें तो वहाँ कुलीन परिवारों में यही स्थापित परंपरा थी। हाँ, बच्चों को शुद्ध अरबी सीखने और रेगिस्तान की साफ हवा में पालने के लिए दाई माँ के पास भेज दिया जाता था। जैसे पैगंबर मोहम्मद को उनकी दाई माँ हलीमा सदिया ने पाला था। और ये समानता इसलिए भी अहम है क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज में दाई माँ की ऐसी कोई विशेष प्रथा नहीं थी। यहाँ बच्चों को उनकी अपनी माताएं ही पालती थीं। मतलब एक वैदिक ग्रंथ में ऐसे किसी इंसान का जिक्र होना जो अपनी माँ का दूध नहीं पीता, ये महज एक संयोग तो नहीं लगता। ये एक बहुत सटीक ऐतिहासिक मार्कर की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। चलिए अब नामों और जन्म की इन स्टैटिक बातों से आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के कुंतब सूक्त में कुछ बहुत ही विशिष्ट संख्याओं का उल्लेख है। हाँ, 100 सोने के सिक्के और 10 हार और 300 घोड़े और 10,000 गायें। पहली बार सुनने में तो ये किसी राजा को मिलने वाले खजाने जैसा लगता है।
अगर हम इसे आश्चर्य या शाब्दिक रूप में पढ़ेंगे तो ये बेतुका ही लगेगा। रहस्यवादी ग्रंथों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अच्छा, तो इन संपत्तियों को रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है? हाँ, वहाँ संपत्तियों को आध्यात्मिक मूल्य या सैन्य शक्ति के कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब ग्रंथ 100 सोने के सिक्कों की बात करता है तो सोना भौतिक धन नहीं बल्कि शुद्धता का प्रतीक है। तो स्रोत इसे किस घटना से जोड़ता है? इसे अशहाबुस सुफ़्फ़ा से जोड़ा गया है। एक मिनट, ये अशहाबुस सुफ़्फ़ा क्या है? ऐतिहासिक रूप से इनका क्या महत्व था? अशहाबुस सुफ़्फ़ा उन लगभग 100 अत्यंत समर्पित शिष्यों का समूह था जिन्होंने ज्ञान के लिए अपना घर-बार सब त्याग दिया था। वे मदीना की मस्जिद के चबूतरे पर रहते थे। अच्छा, तो उनका आध्यात्मिक मूल्य सोने से भी ज्यादा था। और फिर वो 10 हार वाली बात, गले का हार मतलब सम्मान और अटूट निकटता है ना? बिल्कुल सही। किताब इसे अशरा मुबशरा से जोड़ती है। अरबी में इसका अर्थ है वे 10 जिन्हें खुशखबरी दी गई। तो ये वो 10 सबसे करीबी साथी थे जिन्हें पैगंबर के जीवन काल में ही स्वर्ग का आश्वासन मिल गया था। हाँ, वो हमेशा उनके गले के हार की तरह उनके करीब रहे। यहाँ रूपक एकदम सटीक बैठता है। और वो 300 घोड़े तो सीधे तौर पर युद्ध गति और साहस का प्रतीक होते हैं। यहीं से हम ऐतिहासिक एक्शन सीक्वेंस में आते हैं। बद्र की ऐतिहासिक लड़ाई में, जो मुसलमानों की पहली बड़ी लड़ाई थी, पैगंबर के साथ उनके लगभग 313 साहसी योद्धा थे। हाँ, जिन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी सेना का सामना किया था। हाँ, तो उन 300 योद्धाओं के अप्रत्याशित साहस को ही 300 घोड़ों के रूपक से दर्शाया गया है। एकदम सटीक। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प आंकड़े पर। 10,000 गायें। अथर्ववेद में 10,000 गायों के दान का जिक्र है। अब भारतीय संस्कृति में गाय तो हमेशा से शांति और गैर हिंसक स्वभाव का प्रतीक रही है। तो डॉक्टर उपाध्याय इसे मक्का विजय से जोड़ते हैं। हाँ, जब पैगंबर मक्का वापस लौटे तो उनके साथ 10,000 अनुयायी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि 10,000 की विशाल सेना होने के बावजूद वो पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण विजय थी। तो मतलब 10,000 अनुयायियों की उस अहिंसक सेना को 10,000 तलवारों या शेरों के बजाय 10,000 गायों के रूप में वर्णित किया गया है। ये बहुत ही गहरी प्रतीकात्मक समझ है। बिल्कुल। शांतिपूर्ण अनुयायियों की बात करने के बाद अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। विरोधाभासी कैसा? इन स्रोतों में एक ऐसे मार्गदर्शक की बात भी की गई है जो सन्यासी भी है और जिसे परिस्थितियों के कारण हथियार भी उठाने पड़े। यजुर्वेद और ऋग्वेद में एक ऐसे ही योद्धा ऋषि का वर्णन है जिसे रुद्र कहा गया है। रुद्र का नाम सुनते ही एक उग्र रूप ध्यान में आता है। लेकिन यजुर्वेद में रुद्र की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही विशिष्ट विरोधाभासों का मिश्रण है। उनके बाल लंबे हैं लेकिन वो बाल मुंडवाते भी हैं। अच्छा। और वो पहाड़ों पर सोते हैं और एक धनुर्धर भी हैं। गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी सांसारिक मोह से मुक्त हैं। अगर हम इन विशिष्ट बातों को पैगंबर के जीवन से मिलाएं तो अरब की परंपरा के अनुसार उनके बाल लंबे थे, लेकिन हज के दौरान बाल मुंडवाना उनका धार्मिक कर्तव्य था। और पहाड़ों पर सोने वाली बात हीरा की गुफा की तरफ इशारा करती है, जहां वो लंबे समय तक ध्यान लगाते थे। परिवार होने के बावजूद उनका जीवन बेहद सादा था, वो चटाई पर सोते थे। प्राचीन दर्शन में योद्धा और संत का ये मिश्रण बहुत दुर्लभ है। आमतौर पर संत दुनिया त्याग देते हैं और योद्धा युद्ध लड़ते हैं। पर यहाँ एक ऐसे शासक की बात हो रही है जो समाज का नेतृत्व भी करता था, न्याय भी करता था और युद्ध के मैदान में भी उतरता था। और इसी योद्धा पहलू से जुड़ी एक घटना ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी है। हाँ, जहाँ 10,000 दुश्मनों को बिना लड़े ही हरा दिया गया था। बिना लड़े? तो वो हारे कैसे? किसी इंसान की सेना ने उन्हें नहीं हराया, बल्कि एक भयंकर तूफान और प्राकृतिक आपदा ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। इस्लामी इतिहास में इसे खंदक की लड़ाई या बैटल ऑफ अजाब कहा जाता है। उस समय 10,000 दुश्मनों ने मदीना को घेर लिया था। बचाव के लिए शहर के चारों ओर एक खाई खोदी गई थी। लोग भूखे थे और ठंड का मौसम था। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। और तभी ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि मौसम अचानक बदल गया। एक शक्तिशाली तूफान आया, बर्फीली हवाएं चलीं। इस प्राकृतिक आपदा ने दुश्मनों के तंबू उखाड़ दिए, उनके जानवरों को डरा दिया और उनका मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। बिना किसी खून खराबे के 10,000 की सेना हार मानकर लौट गई।
वेदों में प्रकृति द्वारा 10,000 दुश्मनों को हराने का ये वर्णन तो 7वीं सदी की इस घटना का एकदम सटीक साक्ष्य लगता है। बिल्कुल। मौसम का ये सटीक वर्णन और 10,000 की संख्या सोचने पर मजबूर करती है, और यहीं से हम अपने विश्लेषण के सबसे चरम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। जब हम वेदों से निकलकर महाभारत और पुराणों की तरफ देखते हैं। कल्कि अवतार की बात कर रही हैं आप। हाँ, भारतीय परंपरा में कल्कि को अंतिम अवतार माना गया है। डॉक्टर उपाध्याय ने कल्कि पुराण में दी गई विशेषताओं का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। पर एक मिनट, कल्कि अवतार की जो छवि हमारे दिमाग में है वो एक उड़ने वाले सफेद घोड़े पर बैठकर तलवार से दुनिया का अंत करने वाले योद्धा की है। ये तो पूरी तरह से पौराणिक लगता है ना। यहीं पर हमें प्रतीकों का डिकोड करने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर उपाध्याय ने उन मार्कर्स को उठाया है जो ऐतिहासिक रूप से सत्यापन योग्य हैं। सबसे पहले जन्म स्थान को लेते हैं। कल्कि का जन्म शंभल में होगा। शंभल का मतलब है शांति का स्थान या सुरक्षा देने वाली जगह। और किताब के मुताबिक कुरान में मक्का को सुरक्षा का घर या दारुल अमान कहा गया है, यानी शंभल और मक्का का वैचारिक अर्थ एक ही है। एकदम सही। अब माता पिता के नामों को देखते हैं। कल्कि की माता का नाम सुमति है, जिसका अर्थ है सौम्य और शांत। और पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम आमीना था। अरबी में इसका भी ठीक यही अर्थ होता है, शांतिपूर्ण और सुरक्षित। और कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश बताया गया है। हाँ, जिसका अर्थ है ईश्वर का उपासक। पैगंबर के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिसका अरबी में मतलब होता है अल्लाह का दास। देखिए, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक है। ये ऐसा है जैसे दो अलग अलग युगों के महाकाव्य एक ही कहानी साझा कर रहे हैं। नाम अलग हैं, पर अर्थ एक समान है। आगे का घटनाक्रम भी तो इसी तरफ इशारा करता है। भविष्यवाणी है कि कल्कि ज्ञान प्राप्त करके उत्तर की ओर जाएंगे और विजयी होकर लौटेंगे। ऐतिहासिक रूप से पैगंबर को मक्का से मदीना की ओर हिजरत करनी पड़ी थी, और भौगोलिक मानचित्र पर मदीना मक्का के ठीक उत्तर में है। और कुछ वर्षों बाद वे उसी मक्का में विजयी होकर वापस लौटे। यह उत्तर की यात्रा और वापसी की सटीक ऐतिहासिक पुष्टि है। और अब उस सफेद घोड़े की बात करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि कल्कि को देवताओं से एक अत्यंत तेज सफेद घोड़ा मिलेगा और 4 प्रमुख साथी होंगे जो बुराई को खत्म करेंगे। इस्लामी परंपरा में बुराक का जिक्र है, वो स्वर्गीय सवारी जिस पर पैगंबर ने अपनी प्रसिद्ध रात्रि यात्रा की थी। उसे बिजली की गति वाला सफेद घोड़ा बताया गया है। और जहां तक 4 साथियों की बात है, इस्लाम के इतिहास में पैगंबर के बाद के 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का स्थान सबसे ऊंचा है। अच्छा, तो इन चारों ने ही उनके बाद धर्म को फैलाने का काम किया। कल्कि के 4 प्रमुख साथियों की भविष्यवाणी इन 4 ऐतिहासिक शख्सियतों से बहुत गहराई से मेल खाती है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर उपाध्याय की किताब एक नया नजरिया पेश करती है। हमने समझा कि कैसे मौखिक परंपराओं के कारण भावानुवाद किया गया। हाँ, हमने अथर्ववेद में प्रतीकात्मक संख्याओं को डिकोड किया, जहां 10,000 गायें शांतिपूर्ण अनुयायियों का रूपक बन गईं। खंदक की लड़ाई का तूफान ऋग्वेद में दिखा और दाई माँ की विशिष्ट प्रथा भी सामने आई। सिख व्यक्ति के जीवन से कितनी गहराई से जुड़ता है। ये ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि इन्हें केवल शाब्दिक अर्थों में नहीं पढ़ा जा सकता। वो एक्सरे मशीन वाली बात, ये सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि हमें भाषा और इतिहास के लेंस से इन्हें समझना पड़ता है। बिल्कुल सही। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न उभर कर आता है। हाँ, वो क्या है? अगर दुनिया के 2 बिल्कुल अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक हिस्सों, एक तरफ प्राचीन भारत और दूसरी तरफ 7वीं सदी के अरब के इतिहास में इतनी सटीक समानताएं पाई जा सकती हैं, तो क्या ये संभव है कि मानव जाति का मूल आध्यात्मिक इतिहास एक ही हो? मतलब सत्य की उत्पत्ति का स्रोत एक ही रहा हो, जिसे हमने समय के साथ अलग अलग भाषाओं और रूपकों की दीवारों के पीछे खो दिया है। हाँ, ये निश्चित रूप से आगे और खोज करने और आत्ममंथन करने का विषय है। ये विचार हमें हमारी सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। एकदम सही कहा, और शायद यही असली ज्ञान की शुरुआत है। तो श्रोताओं, आज का ये गहन अध्ययन हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ वापस आएंगे। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।